अगर मैं तुमसे पूछूं बिग बैंग से पहले क्या था, खाली स्पेस, डार्कनेस या कुछ भी नहीं। सच ये है, साइंस का जवाब तुम्हारा दिमाग हिला देगा। बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था, ये वो मोमेंट था जब स्पेस और टाइम दोनों एक साथ स्टार्ट हुए। मतलब टाइम ही तब शुरू हुआ, और जब टाइम ही नहीं था तो पहले का मतलब भी वियर्ड हो जाता है। साइंस के पास तीन मेन आइडियाज थे, क्योंकि टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता था, जैसे नॉर्थ पोल से नॉर्थ जाने का सवाल। यूनिवर्स पहले भी था और कोलैप्स होकर बिग बैंग बना। इस थ्योरी को कहते हैं बिग बाउंस। हमारे यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स से पैदा हुआ, जिसे बोलते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। साइंटिस्ट श्योर क्यों नहीं है, क्योंकि हम प्लैंक टाइम से पहले फिजिक्स समझ ही नहीं पाते। वहाँ ग्रेविटी, टाइम, स्पेस सब रूल्स टूट जाते हैं। तो शायद बिग बैंग से पहले भी कुछ था, पर हमारा दिमाग उसे समझने के लिए बना ही नहीं। सोचो, तुम एक अंधेरे कमरे में खड़े हो, ना रोशनी, ना आवाज़, ना हवा, कुछ भी नहीं। और अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या यही था बिग बैंग से पहले? पर यहीं पर साइंस एक अजीब बात बोलती है। बिग बैंग कोई ब्लास्ट नहीं था, ये वो पल था जब स्पेस और टाइम दोनों एक साथ पैदा हुए। मतलब जब टाइम ही नहीं था तो पहले का सवाल ही गलत हो जाता है। जैसे तुम नॉर्थ पोल पर खड़े हो और पूछो इसके आगे नॉर्थ कहाँ है, जवाब होगा कहीं भी नहीं। फिर भी इंसान का दिमाग चुप रहने वालों में से नहीं है। साइंटिस्ट ने सोचा क्या पता हमारा यूनिवर्स पहले भी एग्जिस्ट करता था, फिर भी कोलैप्स हुआ, सिकुड़ गया, और फिर एक नया जन्म के साथ बिग बैंग बन गया। इस थ्योरी को बोलते हैं बिग बाउंस। यूनिवर्स का सांस लेता है, फिर छोड़ता है, और हर बार एक नया यूनिवर्स जन्म लेता है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं शायद हमारा यूनिवर्स अकेला ही नहीं है, शायद ये किसी और यूनिवर्स से टपक कर निकला है, जैसे बल्ब से निकला हुआ एक छोटा सा स्पार्क। इस आइडिया को बोलते हैं मल्टीवर्स। मतलब हम सिर्फ एक चैप्टर हैं एक बहुत बड़ी किताब के। पर फिर भी प्रॉब्लम यह है, बिग बैंग के पहले एक मोमेंट को साइंस ब्लैंक टाइम बोलती है। वहाँ फिजिक्स के रूल टूट जाते हैं, ग्रेविटी अलग बिहेव करती है, टाइम कंफ्यूज हो जाता है, और ह्यूमन ब्रेन बस हाथ उठा देता है। तो शायद सच ये है कि बिग बैंग से पहले कुछ था, पर वो क्या था, ये सवाल शायद यूनिवर्स ने जानबूझकर हमसे छुपा के रखा है। और सोचो, अगर कभी हम ये जान गए कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो सिर्फ यूनिवर्स का राज नहीं खुलेगा, शायद हमारा अपना वजूद भी समझ आ जाए। क्योंकि अगर शुरुआत ही नहीं थी तो शायद ख़त्म भी नहीं होगी। और अगर फिर सोचो, बिग बैंग से पहले कुछ था ही नहीं, तो हम सब, तुम, मैं, ये स्टार्स, ये गैलेक्सीज किसी नथिंगनेस से निकले हुए हैं। पर साइंस बोलती है नथिंग भी एक्चुअली नथिंग नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वैक्यूम में भी एनर्जी होती है। छोटी छोटी पार्टिकल्स पलक झपकते ही पैदा होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो शायद यूनिवर्स भी ऐसे ही एक क्वांटम फ्लक्चुएशन से पैदा हुआ हो। एक और थ्योरी बोलती है शायद टाइम सीधे लाइन में नहीं चलता, शायद वो सर्किल है। यूनिवर्स पैदा होता है, फिर एक्सपैंड करता है, फिर धीरे धीरे कोलैप्स करता है, और फिर दोबारा जन्म लेता है, जैसे दिल की धड़कन, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, और हर बीट के साथ एक नया यूनिवर्स। पर यहाँ एक और डर और एक और वंडर छुपा है। क्या पता हमारे यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हो। जैसे हम लैब में टेस्ट करते हैं, वैसे ही कोई हायर सिविलाइजेशन ने फिजिक्स का बटन दबाए और एक छोटा सा बेबी यूनिवर्स बन गया हो, और वही बेबी यूनिवर्स हमें बन गए। और अगर ऐसा है तो शायद हमारी रियलिटी एक बबल है जो एक कॉस्मिक ओशियन में तैर रही है। हर बबल के अपने रूल्स हैं, अपने फिजिक्स और अपनी पॉसिबिलिटीज़। और अब एक और गूज़बम्प वाली बात सुनो। अगर बिग बैंग से पहले टाइम ही नहीं था, तो शायद पहले और बाद सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। यूनिवर्स के लिए शुरुआत और एंड जैसा कुछ नहीं होता, बस एक कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस। और हो सकता है वेरी मोमेंट भी है, कहीं किसी और जगह, किसी और रियलिटी में कोई और वर्जन ऑफ यू यही सवाल पूछ रहा हो बिग बैंग से पहले क्या था। और शायद हर यूनिवर्स का जवाब अलग हो। तो जब हम स्काई की तरफ देखते हैं और स्टार्स को देख के चुप हो जाते हैं, वो साइलेंस एक्चुअली खाली नहीं होती, वो एक क्वेश्चन होता है जो यूनिवर्स हमसे पूछ रहा होता है। तुम अभी तक सिर्फ शुरुआत ढूंढ रहे हो। कभी ये भी सोचा है कि शायद किसी कोई शुरुआत थी ही नहीं, और यहाँ पर स्टोरी रुकती नहीं, यहीं से एक्चुअली मिस्ट्री शुरू होती है। और फिर एक दिन साइंटिस्ट ने यूनिवर्स की सबसे पुरानी रोशनी देखी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये वो लाइट है जो बिग बैंग से सिर्फ 3 लाख साल बाद निकली थी। मतलब तुम लिटरली यूनिवर्स का बेबी फ़ोटो देख रहे हैं, पर उस फोटोज़ के आगे कैमरा ही नहीं काम करता। जैसे कोई मूवी रिवाइंड करते करते स्क्रीन फ्रीज हो जाए
उस फ्रीज फ्रेम के पीछे क्या है, ये फिजिक्स का सबसे बड़ा सस्पेंस है। फिर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी बोलती है, जब यूनिवर्स इन्फिनाइट छोटा हो जाता है, स्पेस और टाइम टूट जाते हैं, रूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, और जब रूल्स ही नहीं तो सवाल भी गलत हो जाता है। पर ह्यूमन क्यूरियोसिटी वहाँ भी चुप नहीं होती। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं शायद बिग बैंग एक डोरवे था, एक गेट जो किसी और रियलिटी से खुला, और हम उस गेट को उस साइड पर पैदा हुए, और शायद इसी वजह से यूनिवर्स इतना परफेक्टली बैलेंस्ड है। ग्रेविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती तो स्टार्स ही ना बनते, थोड़ी सी कम होती तो गैलेक्सी कभी फॉर्म ही ना होती। जैसे किसी ने फाइन ट्यूनिंग की हो, एग्जैक्ट सेटिंग डालकर यूनिवर्स स्टार्ट किया हो। और यहाँ एक और माइंड ब्लोइंग थॉट्स आता है, हो सकता है कि टाइम आगे नहीं चल रहा, हो सकता है हम खुद टाइम के थ्रू मूव कर रहे हैं, जैसे फिल्म की रील स्टैटिक होती है और प्रोजेक्टर उसके फ्रेम्स को मूव करता है। यूनिवर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हों, और हम बस एक फ्रेम एक्सपीरियंस कर रहे हों। अगर ये सच है तो बिग बैंग शुरुआत नहीं, सिर्फ पहला फ्रेम था जो हमने देखा। और अब सोचो, अगर यूनिवर्स का कोई बिगनिंग नहीं तो शायद एंड भी नहीं होगा। स्टार्स मरेंगे, गैलेक्सीज बिखरेंगी, डार्कनेस छा जाएगी, पर एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होगी, बस फॉर्म बदलेगी। और हो सकता है इसी डार्कनेस के बाद फिर एक नया बिग बैंग हो, एक नई कहानी, एक नया यूनिवर्स, एक नए हम। और सबसे गूज़बम्प्स वाली बात यह है, शायद हम ये सवाल पूछ ही इसीलिए पाते हैं, बिग बैंग से पहले क्या था, क्योंकि हम खुद उसी मिस्ट्री का एक हिस्सा हैं। जैसे यूनिवर्स ने खुद को समझाने के लिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्रिएट की हो। और जब तुम आज रात स्काई की तरफ देखोगे और स्टार्स को चुपचाप देखोगे तो याद रखना, तुम सिर्फ यूनिवर्स को नहीं देख रहे हो, यूनिवर्स खुद को तुम्हारी आंखों से देख रहा है। और शायद यही बिग बैंग से पहले का सबसे बड़ा अंदाज़ है। तो दोस्तों, बिग बैंग से पहले क्या था? शायद इसका जवाब यूनिवर्स ने हमसे छुपा के रखा है। ये शायद इसका जवाब हम खुद ही लें, क्योंकि जब हम यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं तो असल में यूनिवर्स खुद को समझाने की कोशिश कर रहा होता है हमारे थ्रू। और शायद बिग बैंग से पहले भी कुछ था, पर वो क्या था, ये जानने के लिए इंसान को पहले खुद को समझना पड़ेगा। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कॉस्मिक मिस्ट्री के साथ। जब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल का बटन दबाना भी ना भूलें। साइनिंग ऑफ फॉर नेक्स्ट वीडियो।